फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बानी सीजर्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पटियाला सूट, पटियाला सलवार सूट बनाएंगे, जिसमें आज मैं आपको पटियाला सलवार बनानी सिखाऊंगी। जिसके लिए सबसे पहले मेरे पास इस तरह का ये फैब्रिक है। आप देख सकते हो ये ऑल ओवर सूट है, यानी कमीज और सलवार का सेम ही एक कपड़ा है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम जो कमीज का कपड़ा है वो हम अलग कर देंगे। कमीज का कपड़ा इसमें से कैसे निकलेगा, हमारे कमीज की जो लेंथ है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ से सबसे पहले कमीज का कपड़ा निकालेंगे और उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसकी हम पूरी सलवार बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि इस तरह से मैंने कमीज का कपड़ा अलग कर दिया। अब हमारे पास पीछे जितना भी कपड़ा बचा है उसकी हम बनाएंगे सलवार। सलवार बनाने से पहले सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब सलवार बनाने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, मूरियों के लिए कपड़ा निकालना है। मूरी के लिए कपड़ा निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले लेंथ लेंगे। जैसे हमारे पास जो लेंथ है सलवार की वो 38 है। 38 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 35 इंच का कपड़ा लेंगे। ठीक है, 35 इंच का कपड़ा हमने इसलिए लिया क्योंकि ऊपर हमारी जो है सलवार के ऊपर बेल्ट डलेगी। ठीक है, जो बेल्ट होगी वो 7 इंच की होगी, 3 इंच इसमें ऐड होगा और जो 2 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा बचेगा वो सिलाई में आएगा। और ऊपर हमारा जो है वो फोल्ड होगा लास्टिक के लिए, जो आप जो भी डालना चाहते हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेंगे 35 इंच का निशान। यहाँ से हम लगाएंगे 35 इंच का यहाँ पे निशान, और सेम दूसरी साइड भी इसी तरह से 35 का हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमारी अगर मूरियों की जो फिटिंग है, जो हमारे पोंचे होते हैं उसकी फिटिंग अगर 7 है तो हम उसमें से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, जैसे 7 इंच का कपड़ा है तो टोटल दो दो मिला के 14 हो गया। तो हमारे पास जो फैब्रिक का जो ओपन साइड है, हमने यहाँ से इंची टेप रखते हुए यहाँ से 14 का निशान लगाएंगे इस तरह से। और सेम इस साइड से भी हम 14 का निशान लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से मार्क लगाने के बाद हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों को आपस में मिलाते हुए कटिंग करेंगे। मैंने ये जो मार्क लगाए हैं मैंने ओपन साइड से इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारे पास ये जो कपड़ा आ रहा है ये हमारा बेल्ट डालने के लिए काम आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमारी जितनी मूरियों की फिटिंग है, जैसे 7 है तो हमने 7 और 7 14 हो गए, तो दोनों को मिला के 14 का मार्क करने के बाद ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है वो हमारे बेल्ट लगाने के काम आएगा। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे कपड़े की। अब हम यहाँ से कपड़े की कटिंग करेंगे। अब हमारे पास आप देखेंगे इस तरह से 2 पीस निकल चुके हैं मूरी के लिए। अब हमारे पास ये जो कपड़ा था हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। कटिंग करके इसको आगे कर देंगे, हटा देंगे, और ये जो हमारे पास बचे हैं इसको हम अलग से रख देंगे। अब हमने करनी है कुंदों की कटिंग। कुंदे हमने कैसे निकालने हैं अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने जब जो थे हमारे पास जो मूरियों का कपड़ा निकाला था हमने इस तरह से फोल्ड किया था। ठीक है, अब हमने जब कुंदे निकालने हैं तो कुंदे निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास ये पीछे जितना भी कपड़ा बचा है हमने उसको इस तरह से चौरस में फोल्ड करना है। फैब्रिक को स्क्वायर शेप में रखने के बाद हमने जो मूरियों के कपड़े निकाले थे 2 पीस, उसका जो हमने 35 इंच का मार्क किया था, सेम इस पर भी हम 35 का मार्क करेंगे इस तरह से। सेम ऑपोजिट साइड पर भी हम 35 का मार्क करेंगे।
अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इस तरह से करने के बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसको हम कटिंग कर देंगे। 35 की लेंथ लेने के बाद अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो कॉर्नर आ रहे हैं, 4 कॉर्नर है, उनमें से एक कॉर्नर को उस लास्ट कॉर्नर से हम मिला देंगे। किसी भी साइड से आप इस तरह से मिला सकते हो, जैसे मैं इस साइड से मिला रही हूँ। इस साइड को हम इस कॉर्नर के साथ इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे जब फैब्रिक इस तरह से कटिंग हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है, जो उस साइड से इस तरह से चौरस आ रहा है हमारा पीस, उसको हम इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से मिला देंगे। हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से पीसेस को आपस में मिलाने के बाद हमने क्या करना है, अब हम आसन की कटिंग करेंगे। आसन जितना भी आपका पहनते हो आप, उस अकॉर्डिंग आप आसन की कटिंग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर करूंगी, कपड़ा देख लेना कि कपड़ा एकदम से बराबर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर करूंगी 9 इंच का निशान लगा के इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि 9 इंच हमारा यहाँ पर हो गया और 3 इंच हमारी बेल्ट भी होगी, तो दोनों को ऐड करके हमारा ये आसन तैयार हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि अब हमारे ये जो है वो ये पल्ले तैयार हो चुके हैं, ठीक है, और ये है जो कुंदे तैयार हो चुके हैं सलवार के। आपका ये जो कपड़ा जितना ज्यादा होगा, आपकी पटियाला सलवार उतनी ही ज्यादा हैवी बनेगी, ठीक है। अब हमने काटनी है बेल्ट। बेल्ट आप जितनी भी आपकी कमर है उस हिसाब से आपने यहाँ से इसकी चौड़ाई में रखना है, ठीक है। और जितनी लेंथ मैंने आपको बताई थी, 3 इंच हमारी बेल्ट होगी और 2 इंच हम ऊपर की फोल्डिंग के लिए रखेंगे और 1 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। टोटल हम 7 इंच के लेंथ में बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने स्टिच कैसे करना है, ठीक है। स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले एक पल्ले को उठाएंगे, जो हमारे कमीज जो हमारे कपड़े का फ्रंट साइड है उसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और हमारे पास ये जो कुंदे हैं हम उसका एक पीस इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई होगा ये, यानी हमारा जो पल्ले का फ्रंट साइड है उसको ऊपर रखेंगे और जो हमारे कुंदे का फ्रंट साइड है उसको हम इस तरह से पलट कर रखेंगे और यहाँ पर पूरी सिलाई हो जाएगी। सेम उसी तरह से हम दूसरे पीस को भी उठाएंगे और इस तरफ रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। तो मैं आपको ये पीसेस सिलाई करके दिखाऊंगी कैसे स्टिच होंगे। फ्रेंड्स, अब आप देखोगे कि मैंने पल्ले और कुंदे दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह से मैंने इसके दूसरे पीस को भी जोड़ दिया है। अब हमने जो फ्रंट साइड है उसको ऊपर रखना है और जो दूसरे पीस की फ्रंट साइड है उसको इसके नीचे रखना है, ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट में रखना है। और उसके बाद क्या करना है, हमने इस तरह से रखने के बाद हमारे ये जो देखिए आसन आ रहा है, इन दोनों को यहाँ से सिलाई कर देना। सेम दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही सिलाई कर देंगे। दोनों साइड की आसन सिलाई करने के बाद फिर हमने इसको खोलना है और जो बीच की सिलाई आती है
वो हमने लगानी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे लगानी है। अब मैं इस तरह से इन दोनों को आपस में जोड़ रही हूँ। अब आप देखोगे कि दोनों तरफ के जो आसन है वो मैंने जोड़ दिए हैं। अब हमने सलवार को इस तरह से खोल देना है, इस तरह से कि बीच में ये वी शेप में आ चुका है। अब हमने ये पूरी सिलाई करनी है नीचे तक। देखेंगे कि हमारे पास ये जो वी शेप की थी लाइन बीच वाली, वहाँ पे मैंने सारी सिलाई कर दी है। अब हमने क्या करना है, नीचे की मूरियाँ तैयार करनी है। मूरियाँ तैयार करने के लिए आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले एक मूरी को तैयार कर दी है इस तरह से। ये हमारा एक पोंचा तैयार हो चुका है। अब इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको इस पोंचे के ऊपर बना के दिखाऊंगी कि हमने ये कैसे बनाना है। मूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से एक फैब्रिक का पीस लेना है और बुकरम आप जितनी चौड़ाई में पहनना चाहते हो वो आप उतनी ही चौड़ाई में बुकरम को कटिंग कर सकते हो। मैंने इस साइज़ की बुकरम को इसके ऊपर फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी सलवार है, जो नीचे मूरी वाला हिस्सा है, उसका फ्रंट साइड ऊपर करते हुए हमने इसको इस तरह से इसको मिलाकर यहाँ पर जो हमारी किनारी आ रही है, हम यहाँ पर पूरी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि ये जो बुकरम है, जो सिलाई है, वो बुकरम के बाहर आनी चाहिए, सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हो मैंने ये सिलाई लगा दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पीछे की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। पीछे की तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमारे यहाँ पर जो आ रहा है, इसके ऊपर हम पूरी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस साइड सिलाई लगने के बाद अब हमने इसकी बैक साइड को देखना है। बैक साइड पे हमने क्या करना है, जो हमारा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था, इसकी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। इसमें थोड़ा सा मार्जिन देते, बुकरम से थोड़ा सा मार्जिन देते हुए हम यहाँ से सारा कटिंग कर देंगे। कपड़ा कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से करते हुए अब हम यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएंगे। अब फ्रंट साइड से आप देख सकते हो कि एक मूरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे डिज़ाइन। यहाँ पे सबसे पहले सीधी लाइंस लगेंगे, उसके बाद ये जिग जैग होगा, ठीक है। आप चाहे तो अपनी चॉइस से कोई और डिज़ाइन भी डाल सकते हो। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से जिगजैग सिलाई लगाएंगे। जिगजैग सिलाई लगाने के लिए हमने कपड़े को थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह से करना है।
देखेंगे कि इस तरह से ये जो मोरी है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमारे यहाँ पर इसकी सीध में जो एक्स्ट्रा कपड़ा जा रहा है, जैसे आप देख सकते हो ये सीध है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। आपने जितनी भी फिटिंग पहननी है मूरी की, उतने का निशान लगा के हमने इस तरह से इस शेप में यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है और इस सिलाई के साथ ऐसे मिलाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इस तरह से जो ये मूरियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम ऊपर वाली साइड यहाँ पर बेल्ट लगानी है, यानी प्लेट्स डाल के बेल्ट लगानी है। तो ये बेल्ट मैंने रेडी की हुई है कमर के नाप के हिसाब से। तो इस तरह से बेल्ट तैयार करनी है आपने। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर प्लेट्स डालनी है, उसके बाद इसको हमने इसके ऊपर अटैच करना है। तो ये प्लेट्स कैसे डालनी है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो बेल्ट है उसका हमने सेंटर निकालना है। हमारे पास ये सेंटर ऑलरेडी पहले से ही है। अब हमने क्या करना है, साइड से सेंटर्स निकालने हैं। तो हमने इस तरह से सेंटर जैसे है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर हल्का सा कट लगाना है दोनों साइड। इस तरह से इसका सेंटर निकालने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारे बीच के जो सेंटर आ रहे हैं, जो हमारे आसन से स्टार्ट हो रहा है, उसको हमने इसके साथ अटैच करना है, और बैक साइड को बैक साइड के और फ्रंट को फ्रंट साइड से अटैच करना है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये इस तरह से बन जाएगा, आप देख सकते हो। इस तरह से बन जाने के बाद हमने क्या करना है, बैक साइड से इसको पूरा सिलाई करना है राउंड शेप में। हमने ये सिलाई वहां तक करना है जो हमने यहाँ पे मार्क का निशान लगाया था, जो हमने कटिंग की थी। मैंने यहाँ से जो सेंटर की कटिंग की थी, यहाँ तक कपड़े को लाते हुए हमने यहाँ से 2 इंच पर सिलाई लगानी है पूरी राउंड शेप में दोनों। अब आप देखेंगे कि मैंने इसको पूरा राउंड शेप में स्टिच कर दी है। बैक साइड से इस तरह सिलाई होने के बाद आप देखोगे कि फ्रंट साइड से ऐसे मैंने आगे को लाते, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच सेंटर निकालने के बाद थोड़ा 2 इंच की सिलाई आगे को लगानी है और बीच से सिलाई कर दी। और अब आप देख सकते हो कि ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम डालेंगे प्लेट्स। आप देखोगे कि इस तरह से मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। हमने कपड़े को इस तरह से उठाना है, जितनी चौड़ी या कम आप डालना चाहते हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैं बारीक वाली प्लेट्स डाल रही हूँ। इस तरह से हमने कपड़े को उठाना है और इस तरह से हमने प्लेट्स बनानी है। आप देख सकते हो कि पटियाला सलवार रेडी हो चुकी है इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।